ये है हमारी गर्मा गर्म खस्ता आलू की प्लेट, जो बनाने में अब हुई बिल्कुल आसान और मिनटों और सेकंडों में बनकर हो जाएगी तैयार। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छवि और आपका शाम छवि किचन में स्वागत है और आप सभी को मेरी जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी खस्ता आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगी। यदि आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं, अपनी शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले मूंग की दाल की खस्ता बनाऊंगी मैं, तो उसके लिए मैंने 1 बाउल मूंग दाल ली है। आप थोड़ी कम भी ले सकती हैं, और जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगा कर रख दिया था। आप आधा घंटा पहले भी भिगा सकते हैं, तब भी हमारी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो उसको मैं आज खुली पकाऊंगी। आप चाहे तो कुकर में भी हल्की सी प्रेशर देकर कर सकते हैं। तो पानी में मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया है, जिससे हमारी दाल फीकी ना रहे। और तब तक हमारा पानी उबलता है, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। ये मैंने 150 ग्राम मोयन के लिए घी लिया है। तो ये घी और रिफाइंड दोनों मिक्स करा हुआ है मेरा, जिसका मोयन बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने पानी भी गर्म किया है। और ये मेरी 500 ग्राम मैदा है, जो मैं पूरी मेज़रमेंट से ले रखी है। तो यानी कि मेरा सभी सामान बिल्कुल मेज़रमेंट से मैंने नाप कर ले रखा है। आप बिल्कुल इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल सही बनेगी। तो ये मेरा गरम ऑयल है, जो घी होता है वो, तो मैं इसको अच्छी तरह से ढक कर रख दूँगी। और तब तक हम अपनी दाल भी देख लेते हैं। हमारे पानी में उबाल आ गया था, तो मैंने उसमें अपनी दाल ऐड कर दी। अब ये उबलती रहेगी, तब तक हम अपनी डो की भी तैयारी करते हैं। बीच बीच में फ्रेंड्स दोनों तैयारी चलेगी मेरी, डो की और दाल की। तो ये मैंने अच्छी तरह से, जिससे स्टीम आ जाए आटे में, तो मैंने ढक कर रख दिया था। और अब मैं इसको चम्मच से मिला लूँगी अच्छी तरह से। लेकिन फ्रेंड्स, आटा लगाने के लिए हमें हाथों का ही इस्तेमाल करना होता है। तो मैं अब अपने हाथों से ही इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, खूब अच्छे से। जिस तरह से हम स्वाली और समोसों का आटा लगाते हैं, इसी तरह से हम इसका आटा लगाएंगे। इसका आटा थोड़ा नरम लगेगा। तो इसका मोयन चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं कि हम अपने हाथों में थोड़ा सा आटा लेकर देख लेते हैं। यदि इसकी मुट्ठी बन जाती है बिल्कुल प्रॉपर, तो इसका मतलब हमारा मोयन ठीक है। अब मैं इसमें अपना गर्म पानी ऐड करूँगी, वो भी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। पानी भी मैंने बिल्कुल अपना नाप के लिया है। इसमें 220 ग्राम के लगभग पानी मेरा बिल्कुल चला गया था। तो ये बिल्कुल सही मेज़रमेंट है। आप फ्रेंड्स इसी से कर देखना, बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम जब बहुत अच्छी तरह से मसल कर आटे को चेक करेंगे, यदि आटा अच्छी तरह से हाथों से बिल रहा है, टूट रहा है, तो इसका मतलब हमारा आटा ठीक है। लेकिन ठंड है, तो फ्रेंड्स ये बाद में थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम बाद में, यदि हमें थोड़ी नीड होगी, तो हम बाद में भी दोबारा से भी लगा सकते हैं इसमें आटे में पानी। तो हम तब तक मैंने इसे ढक कर रख दिया है। सेट होने के लिए लगभग हम 1 घंटा के लिए इसे रख देंगे। तो इधर अब हम अपनी दाल देख लेते हैं कि दाल हमारी तैयार हुई या नहीं। तो दाल चेक करने का सब फ्रेंड्स अपनी उंगली फिंगर्स पर अपनी लगा कर देख लेते हैं कि हमारी दाना अच्छी तरह से टूट रहा है या नहीं। तो 2-3 बार इस तरह से चेक करेंगे, टाइम दे देकर चेक करेंगे। तो अब हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे अपनी पानी में से निकाल लेंगे दाल को, और स्ट्रेनर में रख देंगे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। और एक होल बना देंगे, जिससे इसका पानी अच्छे से बीच में से नीचे को निकलता हुआ चला जाए। अब तब तक हमारा पानी निकलता है, तब तक हम इसकी अपनी खस्ता की फिलिंग तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई रख दी है मैंने ये, जिसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 स्पून जीरा और आधा स्पून हींग का ऐड कर दिया है। तेल अपना जो हमने तेल ऐड किया है, बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। आप तेल अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें देगी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और एक स्पेशल मसाला तैयार किया हुआ है, वो ऐड कर दूंगी मैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे एक अच्छा कलर आ जाए हमारे। तो ये थोड़ा सा हमें दाल के साथ थोड़ा बेसन भी ऐड करना होता है इसमें, जिससे हमारी बाइंडिंग में हमें सुविधा होती है, बाइंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये मैंने आधी कटोरी, हाफ बाउल बेसन लिया है, और हमें इसे भी छान कर ले लिया था मैंने ये बेसन। और इसको हमें भून कर लेना है, यानी कि अब हम इसको अपने तेल जो हमने चढ़ाया है और रिफाइंड ऑयल, उसी में हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनने की पहचान भी ये होती है बेसन की, कि हमारा ऑयल जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा ऑयल
हमारा बेसन भुन गया है। तो भुनने के बाद अब हम इसमें अपनी दाल को ऐड कर देंगे, जो पानी में से हमने निकालने के लिए रख दी थी। अब हम इसमें अपने सभी बेसिक मसाले डाल देंगे और साथ में हम 2 चम्मच खटाई यानी अमचूर जो होता है, सूखा अमचूर, वो भी ऐड करेंगे। सौंठ का पाउडर, हल्दी, सौंफ, धनिया, नमक, काला नमक, नमक मैं दोनों डालती हूँ। तो इस तरह से अपने सभी मसाले दाल के साथ ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे और स्पैचुला की सहायता से दबाते हुए भी दाल को कर देंगे। आप इसे दरदरी मिक्सी में भी पीस सकती थी, तो लेकिन मैंने नहीं पीसी। आप यदि आप चाहें तो इसको रोक कर पल्स मोड पर आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकती हैं। ये मैंने आज बिना पीसी ही ली है। तो फ्रेंड इधर हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब उसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही खस्ता में भरी जाती है फिलिंग। तो अब तब तक हम अपना आलू का मसाला तैयार कर लेती हैं। आलू बनाने के लिए खस्ता के कुछ अलग आलू बनते हैं जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे लगती हैं। इसके लिए मैंने 7 से 8 आलू बॉईल किए हुए हैं और जो मैंने इसमें अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लिए थे। और अपने उस जो ऑयल इसमें मैंने अपना मस्टर्ड ऑयल डाला है आलू बनाने के लिए, तो उसमें मैंने अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हींग, जीरे का तड़का लगाकर उसमें अपने सभी मसाले, देगी मिर्च, सौंफ, धनिया, नमक, हल्दी, ये सभी मसाले ऐड कर दूंगी। गरम मसाला, कुछ गरम मसाला हम बाहर भी ऐड करेंगे और कुछ मैंने अंदर ऐड कर दिया। इस तरह से अपने सभी मसाले ऐड करके अपने जो हमारे बॉईल किए हुए आलू है वो डाल देंगे। ऑयल रिलीज़ होने तक हमें अपने सभी मसालों को भूनना है इसमें। और उसके बाद हमें अपने पोटैटो जो हमने बॉईल किए हुए हैं वो डाल देंगे और अच्छी तरह से जब भुन जाने के बाद आलू को भी उसमें पानी ऐड कर देंगे अपनी उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। जितने भी शुरू में तो ये फ्रेंड्स थोड़े पतले रहते हैं, बाद में ये हमारे थिक हो जाते हैं। तो इसमें हमें पानी अपनी इसी तरह से डालना है और पोटैटो मैशर की सहायता से भी हम इन आलू को थोड़ा सा और ज़्यादा क्रश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा कलर आ गया है आलू में। और अब हमने धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है और देखो अब धीरे धीरे ये गाढ़े हो गए थे आलू। तो और भी जब हमारे और भी ठंडे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि कितने थिक हो गए हैं। तो इस तरह के आलू हमारे खस्ता के साथ चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी खस्ता बनाना। तो फ्रेंड्स ये मेरी फिलिंग ठंडी हो गई थी, जिसकी मैं अब ये छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। तो ये बॉल्स बनाने से क्या होता है कि ये हमें जब हम खस्ता के लिए अपनी लोई लेते हैं तो वो आसानी से उसमें भरी जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखो मैंने ये सभी अपनी बॉल्स, अपनी फिलिंग की दाल की जो बॉल्स होती हैं वो धीरे धीरे सारी तैयार कर ली थी। इस तरह से हमें सभी बॉल्स अपनी तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो अपना डो लगाया था उसमें मैंने जब उठाया बनाने के लिए चेक किया तो उसमें मुझे थोड़ा सा पानी की नीड और लगी। तो मैंने उसमें पानी दोबारा से लगाकर फिर अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब मेरा ये आटा बिल्कुल प्रॉपर तैयार है। तो फ्रेंड इसके लिए हमें पूरी जितनी बड़ी हमारी पूरी बनती है उतनी ही बड़ी लोई लेनी है। और इस तरह से हमें इन्हें हाथों से एक बॉल रख देंगे पेड़ी के अंदर। और जिस तरह से हम अपना पराठा, आलू का पराठा बनाकर, आलू का पराठा लोई मतलब आलू की जो फीलिंग होती है उसके अंदर भर के इस तरह रोल करते हैं, इसी तरह से हमें इसको भी रोल करना है। धीरे धीरे रोल करना है, बहुत ही आसानी से, सावधानी से, और हाथों से हल्की दबानी है। ये भी खस्ता 2 तरह से बन जाती हैं, या तो आप हाथों से दबाकर बना लीजिए इस तरह से, या हल्के हल्के हाथों से 1 या 2 बेलन लगाकर, 2 से 3 बेलन लगेंगे हमारे फ्रेंड, इस तरह से भी ये बन जाती है। तो मैं आपको दोनों तरह से बनानी बताऊंगी। इस तरह से आपको रोल करनी है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पहले बेलन से थोड़ी सी बेल ली थी और अब एक बॉल रखी अपनी, जिसमें बहुत ही आसानी हो जाती है। यदि हम इसको खुला रखेंगे तो हमें भरने में दिक्कत होती है। ये अपनी सावधानी के अकॉर्डिंग हमारी बहुत जल्दी जल्दी भर जाती है। तो अब मैं फ्रेंड्स इसमें अपनी इसको बेल लूँगी अच्छी तरह से। बेलन की सहायता से बहुत ही आसानी से बिल जाएंगी। बहुत धीरे धीरे बेलनी है हमें, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। इसी तरह से हम अपनी सभी खस्ताएँ तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स मेरी गुड़िया लगी हुई है मेरे साथ। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि अपने ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम पे नहीं गरम करना है। हमें मीडियम टू लो ही फ्लेम पे अपनी खस्ता को रखना है। हमें लो फ्लेम पर ही पकानी है अपनी खस्ता।
और हमें जब हम खस्ता छोड़ देंगे उसमें तो उन्हें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक वो फूलकर खुद ऊपर नहीं आ जाती। अब देखो फ्रेंड्स, आप मेरी ये जो खस्ता है खुद ही ऊपर आ गई थी फूलकर, मैंने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ा। जब ये खुद फूलकर ऊपर आई तब मैंने इनको थोड़ा सा इनको स्पैचुला लगाया और धीरे धीरे अलट पलट करते हुए हम इसकी सिकाई करेंगे। और ये देखो मेरी खस्ता सारी फूल गई हैं बिल्कुल बढ़िया से एकदम से। यदि आप थोड़ी बेलन से बेल देंगे तो अच्छी तरह फूल जाएगी। जो मैंने थोड़ी हाथ से बेली थी वो थोड़ी कम फूली, तो जो ये थोड़ी मोटी मोटी सी लग रही है ये मेरी बेलन वाली है जो बहुत अच्छी तरह फूल गई थी। लेकिन हमें बेलन बहुत सावधानी से आराम से लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब देखो आप मेरी बिल्कुल खस्ता सीख कर तैयार हो गई हैं। एक बारी की खस्ता को सीखने में लगभग कम से कम भी 15 मिनट का समय लग जाएगा। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये यदि हम इसकी हाई फ्लेम रख देंगे या मीडियम फ्लेम रख देंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने अपनी एक बारी की निकाल ली है और दूसरी बारी की मैंने इतने वो सी की दूसरी तैयार करके रख ली थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी। इस तरह से आप भी कर लेना फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी तरह से सिक जाएंगी। जब आप एक कढ़ाई में डाल दो तो दूसरी आप तैयार कर लो। इस तरह से देखो आप ये सिकने लग रही हैं और इनको बिल्कुल भी छेड़ूंगी नहीं मैं, और धीरे धीरे खुद ही ऊपर आने लग रही हैं और अलट पलट करके हमने इनको भी सेक लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देखो आप कितनी अच्छी तरह से सिक गई हैं। तो ये जब तक सीखती हैं तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, लगाते हैं अपनी प्लेट्स। तो ये बन गई हमारी खस्ता बिल्कुल तैयार खाने के लिए। अब आपको मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कुरकुरी बन रही है हमारी खस्ता एकदम से बढ़िया। जब मैं आपको प्लेट लगा कर दिखाऊंगी तो आपको मैं फोड़ कर भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है एकदम बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी मेज़रमेंट से बनाएंगी तो आपकी बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको किसी से पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना मेज़रमेंट मैंने खस्ता, मेन पॉइंट हमारा खस्ता का होता है। आलू तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन यदि हमारी खस्ता अच्छी बन जाती है तो फिर सब अच्छी तारीफ़ भी करते हैं कि हाँ बढ़िया बन गई। तो जब ये फ्रेंड्स खाई थी तो सबने अच्छी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी बनी है। तो इस तरह से हम अपनी प्लेट लगाएंगे, पहले खस्ता, फिर आलू डालेंगे, दही डालेंगे, उसके ऊपर खटाई जाएगी, फिर हमारे कुछ मसाले जैसे हमने प्याज डाल दिए। यदि आप नहीं खाना चाहते हैं प्याज तो आप स्किप भी कर सकते हैं पूरी तरह से। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने काला नमक, गरम मसाला, चंकी मसाला, हल्का हल्का सा, ये हमें थोड़ा, क्योंकि हमारी सब्जी में खस्ता में सब में है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी डाल लेते हैं। इस तरह से सभी मसाले डालकर आपकी खस्ता की प्लेट हुई तैयार, और थोड़ा सा हमने डाल दिया ऊपर से हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, लीजिए आपकी हो गई खस्ता तैयार। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू।